is Mystic C from Magic One's Tarot, and this is does what are their current feelings, his or her current feelings, and do they miss you? Friends, ये रीडिंग काफ़ी सारे लव स्क्रोल्स के साथ रिक्वेस्ट हुई थी, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग है। मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितने 80% लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करें फ्रेंड्स, वेरी बैड। सब्सक्राइब कर दिया करें फ्रेंड्स, लाइक कर दिया करें वीडियो को, इट रियली हेल्प्स टू इम्प्रूव। इसलिए नहीं कि मुझे फ़ायदा होता है, एक्चुअली सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि और लोग जो रीडिंग्स हैं वो देख पाते हैं, बाकी और कोई फ़ायदा नहीं होता है फ्रेंड्स। सो सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैनी एंजल ब्लेसिंग्स फ्रेंड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, टेंशन ना लें फ्रेंड्स। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको हेल्प करेगी, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। चलिए फ्रेंड्स, रिलैक्स करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रिगर वार्निंग आपको दे देती हूँ। हो सकता है अगर आप सुनना नहीं चाह रहे कोई ऐसी चीज़ इसमें आ जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ पहले ही। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में हैं, काफ़ी कुछ धीरे धीरे चल रहा है। सो अगर आपको और मैं सच बोलती हूँ, आपको पता है रीडिंग्स में झूठ नहीं बोलूँगी मैं। सो हो सकता है आपको ट्रिगर हो जाए कोई बात, या आपको अच्छी ना लगे, तो उसके लिए क्षमा ऑलरेडी। प्रॉबेबली उस केस में आप दूसरी पाइल चूज़ कर लीजिए, वो बेहतर होगा। या बहुत सारी और पिक कार्ड रीडिंग्स हैं, मंथली चेक कर लीजिए, अपने हॉरोस्कोप से चेक कर लीजिए, और ये चेंज होती रहती है एनर्जी। सो इट्स नथिंग कि हमेशा परमानेंट ऐसा ही है या कुछ है। तो चलिए रिलैक्स करते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, relax, choose option 1, this beautiful blue flower. Option number 2, this beautiful yellow flower. Option number 3, this beautiful pink flower. रिलैक्स करें, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन से आप देख लीजिएगा। आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चूज़ कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। डेफिनेटली लव स्क्रोल्स भी देखेंगे। चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। वो लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग्स हैं फ्रेंड्स, सब जेंडर्स वेलकम्ड, रिस्पेक्टेड, लव फॉर ऑल ऑफ यू। लव मैसेजेस, रोमांस मैसेजेस भी देखेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। 3 ऑफ स्प्रिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग। एस ऑफ समर्स, वाओ, द प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, द 3 ऑफ ऑटम, एंड द ड्रीमर। वाओ, वेरी नाइस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। आई फील आपके पर्सन जो हैं वो आई थिंक आपके पर्सन जो है, या तो वो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप दोनों ही एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी में हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन जो हैं वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप हमारे व्यूवर्स कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। आई फील आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट और काफ़ी इमोशनल दोनों एट द सेम टाइम हैं। अभी क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? आई फील आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा वर्क पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के आगे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। आई डेफिनेटली फील या तो इस पर्सन ने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है, या ये करना चाहते हैं, या ये कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आना चाहते हैं वापस, या ये वहाँ जाना चाहते हैं। देर इज़ दिस फीलिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, और ये सब चीज़ों की फीलिंग है यहाँ पे कि ये कहीं ट्रैवल कर फॉर स्टडीज़, फॉर एजुकेशन ट्रैवल करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील इनका सारा ध्यान जो है वो लॉन्ग टर्म फोकस के ऊपर है अभी। आई थिंक राइट नाउ आपके पर्सन काफ़ी बिजी हैं,
विद वर्किंग विद फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या अपने कोई जॉब या कोलैबोरेशन। मुझे लग रहा है ये पर्सन या तो बिजनेसमैन है या ये कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं बिजनेस वगैरह, या अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, या स्टूडेंट हो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स कलीग्स उनके साथ वर्क कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हैं, बिजनेस करियर आइडियाज़ इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी मोटिवेटेड हैं आपके पर्सन राइट नाउ। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली आपको लेके काफ़ी पैशनेट हैं और काफ़ी ज़्यादा वो आपको पसंद करते हैं। अभी भी वो आपकी सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये अभी उस एनर्जी में जहाँ ये अपनी सारा का सारा फोकस जो है वर्क पे, स्टडीज़ पे, करियर पे, मनी पे, पैसे पे लगा रहे हैं। ऑल्दो ये आपको लेके बहुत पैशनेटली सोचते हैं, दे डेफिनेटली वांट अ न्यू स्टार्ट विद यू। मुझे 10% 20% लोगों के लिए सॉरी टू से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन हो, या ये चाह रहे हैं कि इस इट्स नॉट लाइक कि कोई और है, इट इज़ लाइक दे लव यू, बट इनको लगता है कि अभी बहुत टाइम है इस रिश्ते में, उनके पास वक्त है, क्योंकि ये अभी करियर पे इतने फोकस्ड हैं। सो दिस पर्सन इज़ लाइक कि हाँ अभी वक्त है, आई कैन स्पेंड सम टाइम ऑन माई करियर, फाइनेंशियल सक्सेस, और उसके बाद मैं इस रिश्ते पे वर्क कर लूँगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 10 to 20% हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में कोई और आया हो, सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, या इन्होंने मैरिज कर रखी है, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ये सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो एक सडन चेंज, न्यू बिगिनिंग्स के हैं। लेट्स टेक अ क्लैरिफायर। आई फील ये डेफिनेटली पर्सन आपके साथ फॉरवर्ड प्रोग्रेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना 90% लोगों के लिए तो यही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं या तो इनकी लाइफ में कोई और है, या इनको लगता है अभी टाइम है इस कनेक्शन में, ये बाद में उस पर या थोड़ा टाइम करियर को देना चाहते हैं। सी रिलीज ग्रैटिट्यूड, सी डेफिनेटली ये पर्सन जो है अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा साइड पे रखा है, क्योंकि आई थिंक ये और चीज़ों से और मुश्किलों से जूझ रहे हैं इस टाइम पे। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ हो रहा है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, आई थिंक फैमिली के भी इश्यूज हो रहे हैं, फाइनेंसेस फैमिली के लिए देखना, या कोई पास्ट से हो सकता है इनका, कोई एक्स लवर, एक्स हस्बैंड या वाइफ, या कोई पास्ट से हो सकता है इनकी लाइफ में वापस आया हो। आई थिंक डेफिनेटली आपको लेके ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं, आपने जो प्यार इनको दिया है, आई थिंक ऐसा प्यार इनको कभी नहीं मिला है, जो सपोर्ट है। आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन मैरिड हैं, या इनकी फैमिली का तरफ से प्रेशर है, बिकॉज मुझे लग रहा है मैरिज, प्रेगनेंसी, बच्चे और इन सब, और फैमिली इश्यूज़, फैमिली को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आई डेफिनेटली फील ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन वो इनको लगता है कि अभी टाइम है उसके लिए, या अभी उसके लिए रेडी नहीं है, या यूं कहें अभी इनके लाइफ में और इतनी चीज़ें चल रही हैं कि दे कांट कमिट टू यू इस टाइम पे, या ये डेफिनेटली चाहते हैं प्रोग्रेस कराना। 3 of Wands इज़ प्रोग्रेस, 3 of Wands इज़ के हम वेट कर रहे हैं सही वक्त आने का, और 3 of Wands इज़ ऑल्सो के लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें कब आएंगी। सो ये वेट कर रहे हैं आपके पर्सन के कब चीज़ें ठीक होंगी इनकी लाइफ में। आई थिंक काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली इनका फोकस करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस वगैरह पे है, कोलैबोरेशन पे है। आई थिंक ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, एज गैप लग रहा है, या बड़े हो सकते हैं, एज गैप लग रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप लोग डिफरेंट कल्चर से हैं, इनकी मदर को लेके भी कुछ इश्यूज हैं, या कोई प्रेगनेंट, या इनकी मदर की कोई चॉइस है कि ये ऐसा पार्टनर चाहिए, या कुछ कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स। डज दिस पर्सन मिस यू? चलिए ये देखते हैं क्या
ये पर्सन इनको पाइल नंबर 1, डू दे मिस व्यूअर्स, ग्रीफ, एनलाइटनमेंट, ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपको पता है अच्छे हालात नहीं चल रहे हैं इस पर्सन के, और बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आपको एक लाइन भी याद आई होगी कि आई थिंक देर इज़ अ कोट जो कि मुझे इनकी तरफ से कोई मैसेज आया है शायद, या इन्होंने रिसेंटली कुछ ऑनलाइन अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट किया है। आई थिंक अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि ये पर्सन काफ़ी कुछ गुजर रहे हैं। हो सकता है इनके किसी की पासिंग हुई हो फैमिली में, या ये खुद ही बीमार हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। सॉरी टू से दैट, बट फ्रेंड्स जो इसीलिए मैंने आपको ट्रिगर वार्निंग दी थी पहले। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये थोड़े परेशान हैं और अवेकनिंग से गुजरना चाहते हैं, लाइक गुजर रहे हैं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, और इसलिए ये वेट कर रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं अभी, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट और यूनिवर्स आप दोनों को थोड़ा अलग रख रही है अभी, क्योंकि इनको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ आपको इस वक्त सीखने की ज़रूरत है। What will happen in the future of this? Oh my God, clean it up. मैं कार्ड्स भी शफल नहीं कर पा रही हूँ, पहले ही जंप आउट हो रहे हैं। लेट मी जस्ट शफल दैम, नहीं तो मेरे पूछते ही वो जंप आउट होंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगी और वो जंप आउट होंगे, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, बट ये आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं ऑनलाइन। इवन दो हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह से कर रहे हो। डीप नोइंग का कार्ड भी आया है। एंजल्स, व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक इन द फ्यूचर? केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी 333 की एनर्जी। आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। ये कनेक्शन जो है काफ़ी डिवाइन है, स्पिरिचुअल है आप दोनों के लिए। तो जब सही वक्त आएगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अभी वक्त सही नहीं है। ऑल्सो इस पर्सन को इन्होंने या तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी हैं, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको वो सब चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। नंबर 21, 25, 24, 29, 18, 11, 10, 20 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। डीप नोइंग, डेफिनेटली ये पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, इनको पता है आप ट्विन फ्लेम हैं, इनके सोलमेट हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ, बहुत प्यार करते हैं। दे स्टिल रिमेंबर जो प्यार आपने उनको दिया है, काफ़ी ग्रेटफुल हैं वो आपको लेके, बहुत ग्रैटिट्यूड है। बट आई थिंक आपके पर्सन को अभी बहुत सारी राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन मैनी थिंग्स अपनी लाइफ में। चलिए आपके लिए लव स्क्रोल्स देखते हैं, लव मैसेज भी देख लेते हैं पहले एक बार। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को अभी थोड़ा वक्त की ज़रूरत है, या यूँ कहें कि डेस्टिनी आप दोनों को थोड़ा दूर रख रही है इस समय, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के पास अभी बात भी करेंगे तो शायद लड़ाई झगड़े हो जाएं, चीज़ें ठीक ना हो, या इनके पास टाइम ही ना हो आपके लिए। सो थोड़ा टाइम के लिए आप लोग नो कांटेक्ट में रहेंगे, बट मुझे लग रहा है उसके बाद ये एस ऑफ कप्स ज़रूर होगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सी डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये पर्सन और आप जो हैं चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लव एंड बेस्ट फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको एक बेस्ट फ्रेंड और लवर और सोलमेट की तरह देखते हैं। आई एम कमिंग फॉर यू, सी डेफिनेटली आपको भूले नहीं हैं। आई हैड बीन वीक बिफोर, इनको लगता है कि ये पहले इतने कॉन्फिडेंट और बोल्ड नहीं थे, इन्होंने कुछ गड़बड़ की। फ्रेंड्स, इन्होंने कोई रायता फैलाया है मुझे लग रहा है। सॉरी टू से दैट, आई वॉन्ट टू किस यू। सी पैशनेट ये अभी भी बहुत है आपको लेके। सीक्रेट एडमायरर इज कमिंग फॉर यू, डेफिनेटली। आई थिंक आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग बेख्याली। बेख्याली जो आपको पता है नया गाना है, मुझे बार बार वो गाना रिपीटेडली सुनाई दे रहा है। सो डेफिनेटली या तो इनको पसंद है या आपको पसंद है। टेक्स्ट मैसेज विल ब्रिंग यू लव, क्या बात है, विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो डेफिनेटली ये आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और चीज़ें थोड़ी 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या विद इन अ मंथ के बाद ठीक होंगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू, एब्सोल्युटली। या 6 महीने से आप लोगों की बातें नहीं हुई हैं बिल्कुल। अगेन आई वॉन्ट टू किस यू आया है फ्रेंड्स, वाओ इंटरेस्टिंग। सो ये बहुत पैशनेट है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और आपको भी शायद थोड़ा अपने आप में स्ट्रांग होने की ज़रूरत है।
और थोड़ा इस कनेक्शन से डिटैच करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और डेफिनेटली आगे आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट, और फ्रेंड्स ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग। लड़की है, लड़के हैं, जो भी वो पर्सन है, फ्रेंड है, लवर है, ट्विन फ्लेम है, एक्स हस्बैंड, वाइफ, वाइफ हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करंटली, आगे क्या होगा उनकी तरफ से। लव स्क्रोल्स आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी डिटेल में चेक करेंगे। ये आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं, बाद में देखेंगे। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। 2 ऑफ ऑटम, ओके, 3 ऑफ विंटर, 8 of summer, okay, 8 of autumn, 8 डबल मिरर एनर्जीज आ रही हैं। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस टाइम। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। द व्हील, नंबर 10, वेरी नाइस, एंड द 5 ऑफ विंटर। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है, या तो वो एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। आप दोनों एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या आपके पर्सन जो है वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं। स्कॉर्पियो की भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है स्कॉर्पियो या पाइसीज हो आपके पर्सन, या आप लोग हो। आई फील ये इस पर्सन ने आपको काफ़ी धोखा दिया। आप लोगों के काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं फ्रेंड्स। इस पर्सन ने आपके साथ, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन और आपका गोस्टिंग है, ब्लॉक हुआ है। अभी आप लोग बातें नहीं कर रहे हैं, टच में नहीं है, और ये बहुत रीसेंट एनर्जी लग रही है। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने, आपने या तो इस, मुझे लग रहा है 50% हमारे व्यूअर्स ने वॉक अवे करा है इस पर्सन से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है ये पर्सन टॉक्सिक है या कुछ है, या ये बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे इस कनेक्शन में। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन ने आपको कुछ बताया ही नहीं, और ये डिसअपियर हो गए लाइफ से आपकी। जस्ट लाइक कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और ये अचानक लाइक यू नो जस्ट वैनिश्ड, एक जुगनू की तरह चमके और गायब। पता ही नहीं चला आपको क्या हुआ। आई फील ये पर्सन बहुत सॉरी अगर इन्होंने आपको गोस्ट किया है, ब्लॉक किया है, या ये अचानक से चले गए। अभी आप नो कांटेक्ट में, डेफिनेटली नो कांटेक्ट में हैं। डेफिनेटली आप लोग, अगर बातें हो भी रही हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रही हैं, और मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोग बातें कर रहे हैं एक्चुअल में, बहुत सारे लोग। आई फील कि ये पर्सन अभी करंटली जो है काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी अनहैप्पी फील कर रहे हैं। अगर इन्होंने मूव ऑन किया है आपको से, या गोस्ट किया है आपको फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, नो, दे आर वेरी सैड। और मुझे लग रहा है कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो भी इनको काफ़ी रिग्रेट है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। और आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। 8 की एनर्जी, आई थिंक ये अपने सारे दुख और जो आपको मिस कर रहे हैं, रिग्रेट है, उनको अपने काम में छुपा रहे हैं। इट इज़ लाइक ये अपने गम को जो है काम में मिक्स कर रहे हैं कि यू नो फॉरगेट कर लेंगे, या यूँ कहें कि हाउ डू आई सी दिस, कि आपकी याद कम आए इसलिए ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, या स्टेबल नहीं है जितने आप लोग हैं, या इनको वैसे ही कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या यूँ कहें कि इनको लगता है कि इनको ज़रूरत है वर्क। मुझे लग रहा है पैसा पैसा, वर्क वर्क वर्क, पैसा वर्क, ये इनके दिमाग पे बहुत है राइट नाउ। और ये अपने जो इमोशंस हैं उनको छुपा रहे हैं, ड्राउनिंग देयर इमोशंस इन वर्क। इसको मुझे हिंदी में नहीं पता कैसे कहेंगे। अपने गम को ये वर्क्स में छुपा रहे हैं कि भूल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ज़्यादा काम करते रहेंगे। डेफिनेटली ये ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अभी सारा टाइम वर्क पे स्पेंड कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं ताकि आपको भूल पाएँ। आई ऑल्सो फील ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, आपको बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक इस पर्सन को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, क्योंकि ये येलो फ्लावर है, सो ये काफ़ी पॉजिटिव थे इस कनेक्शन को लेके। बट आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, या कुछ समथिंग हैपेंड, गोस्टिंग, लड़ाई झगड़ा, और उस मूव अवे हुए दोनों ही आप लोग।
और आई थिंक उसकी वजह ये थी कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों को ये पर्सन डबल माइंड्स में थे, आपको लगा कि ये गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आते हैं चले जाते हैं, या ये आपके कोई आप बात करना चाह रहे हैं ये बात ही नहीं कर रहे हैं। सो देर वॉज सम कन्फ्यूजन, सम डबल माइंडेडनेस। आई ऑल्सो फील आपको ऐसी फीलिंग आई कि ये किसी और को डेट कर रहे हैं या इनके लाइफ में कोई और भी है, ऑल्दो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। बट ये आई थिंक ये डबल माइंड्स की एनर्जी थी जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने आपको वक्त नहीं दिया। ये हमेशा इनके लिए यूँ कहें कि टाइम की प्रायोरिटी हमेशा कोई और चीज़ रही है, जैसे वर्क है, फैमिली है, आपको वेट ही कराया है। आई थिंक ये पर्सन जानते हैं ये आपको हर्ट कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बियर की एनर्जी, और ये आपको देख रहे हैं, और आई थिंक ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हमारे व्यूवर्स अब बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस पर्सन को लेके कि नो, और ये चीज़ इस पर्सन को पता है। बट स्टिल ये सॉरी फ्रेंड्स, ये कार्ड्स थोड़े बड़े हैं तो इनको लाइन अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक ये पर्सन अभी भी स्टिल पॉजिटिव हैं आपके कनेक्शन को लेके, और इनको लगता है कि ये एक फ़ेज़ है, ये बुरा वक्त बीत जाएगा और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। उनको लग रहा है कि आप अगर इनसे आप लोग नाराज़ हैं, हमारे व्यूवर्स, इनसे बात नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे चल के, डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाएगी। अगर नहीं तो ये खुद कुछ करेंगे आप दोनों को साथ में वापस लाने के लिए, या बात करेंगे आपसे। आई फील कि या तो ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है प्यार से, मुझे नहीं लग रहा है इनकी लाइफ में कोई और एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रेडी नहीं फील कर रहे अभी प्यार मोहब्बत के लिए, कमिटमेंट के लिए। ऑल्सो ये आपको देख रहे हैं, मुझे लग रहा है इनको कोई चाइल्डहुड इश्यूज़ भी हैं। ये आपको देख रहे हैं कि शायद आप रिजेक्ट कर देंगे अगर ये वापस आए। डज दिस पर्सन मिस आवर व्यूअर्स? सी आइसोलेशन, इन्होंने दूर कर लिया है खुद को फ्रेंड्स, और आपके बिना ये बहुत अधूरे हैं। आइसोलेशन इज़ लाइक एक्सट्रीम मिसिंग, ये आपको नहीं बता सकते कितना मिस कर रहे हैं। आपके पुराने मैसेजेस पढ़ते हैं सब कुछ, और यहाँ पे भी वर्क की एनर्जी है, यहाँ पे भी अपने काम में काम से अपने दुख को छुपा रहे हैं, भुला रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। अगर ये भी आपको छोड़ के, अगर ये भी छोड़ के गए तो भी इनको काफ़ी दुख है। आई थिंक इनको छोड़ने के बाद रियलाइज़ हुआ, या मूव ऑन करने के बाद रियलाइज़ हुआ आपकी वैल्यू, और वहाँ से ये घबरा गए हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन मिसिंग आवर व्यूअर्स। ओके सी आपको लेके, सॉरी फ्रेंड्स, आपको लेके ये बहुत पैशनेट है फ्रेंड्स, और आई थिंक ये आपको हो सकता है आप लोग ने कोई पिक्चर या कुछ पोस्ट किया हो, या इनको लग रहा है कि आप लाइफ में काफ़ी खुश हैं, लेकिन ये तो नहीं है। मतलब ये पर्सन नहीं है, आपने शायद मूव ऑन कर लिया है, आप काफ़ी खुश हैं। सो ये काफ़ी अभी भी आपको लेके बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट सिटिंग हियर। सी कंप्लीशन, आई थिंक डेफिनेटली उनको लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया, अगर वो वापस भी आए तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि वो यहाँ पे भी बियर की एनर्जी है। चलिए देखते हैं व्हाट दिस पर्सन विल डू इन द फ्यूचर, व्हाट विल दे डू इन द फ्यूचर। फाइल नंबर 2। फिर हम लव स्क्रोल्स देखेंगे, एंजल्स, आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, को क्रिएट। आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन जो है अपनी सारी फीलिंग्स अभी छुपा रहे हैं आपसे। गुड लॉर्ड, वो जितना हर्ट है, जितना पेन है, हार्ट एक है, पेन है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो सब कुछ छुपा रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट होना शो करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके पर्सन थोड़े से वनरेबल हैं, इमोशनल हैं काफ़ी ज़्यादा, और शायद वीक हो जाते हैं जब वो प्यार या कमिटमेंट में होते हैं, क्योंकि आई थिंक कुछ उनको चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं फ्रेंड्स, मॉमी डैडी इश्यूज़ हैं, सॉरी टू से दैट। ऑल दैट ग्लिटर्स, वो छुपा रहे हैं फ्रेंड्स कि वो आपके पास आना चाहते हैं, बिल्कुल छुपा रहे हैं, और वो आपको मिस कर रहे हैं, वो ये भी नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको पसंद करते हैं, वो ये भी नहीं बता रहे हैं। नंबर 16, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 31 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे।
मार्च अप्रैल नवंबर भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। को क्रिएट, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मिलके किसी इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप में वो पावर है कि आप इनको किसी और पास्ट इशू से बाहर निकाल सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन ने बाद में रियलाइज़ करा, लेकिन इनको समझ आ गया कि आप दोनों एक साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। चलिए आपके रोमांस एंजल्स मैसेजेस देखते हैं। चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन। तो हो सकता है फ्रेंड्स ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मैरिड हो, या इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, या इनको कोई चाइल्डहुड इश्यूज इफ़ेक्ट कर रहे हैं, या आप लोग मैरिड हैं, या आप दोनों ही मैरिड हैं तो वो प्रॉब्लम हो रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोग मैरिज करना चाह रहे हो इस पर्सन से, लेकिन इन्होंने आपको वक्त नहीं दिया, हाँ नहीं बोला वक्त पे। हो सकता है आपको टाइमिंग का इशू हो कि सी इट्स टाइम नाउ टू गेट मैरिड, टू हैव किड्स, और ये शायद कमिट नहीं कर पा रहे थे। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। सो आई थिंक डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन पे ट्रस्ट रखना चाहिए। व्हील की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आगे। चलिए देखते हैं पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। Wow. A happy meeting or reunion is coming for you, friends, definitely. Oh my God. A new lover is coming soon. So definitely मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कोई न्यू लवर मिल जाए, या मुझे नहीं लग रहा है इनको मिल रहा है, क्योंकि ये तो आपके ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है। या हो सकता है वो आपसे यही कहना चाह रहे हो कि क्या आपकी लाइफ में कोई और है। आई लव योर ब्यूटी। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। Soulmate, yes, this person knows you are their soulmate. I will win you back, my love. Definitely ये आपको वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। A meeting, phone call will change everything. So definitely phone call की energy है, passionate love. काफ़ी ज़्यादा attracted हैं आपके person आपकी तरफ। My work is getting in between. So definitely इन्होंने work में पहले भी इन्होंने वर्क की वजह से मुझे लग रहा है चीज़ें ख़राब की हैं, और अभी भी ये अपने दुख को वर्क में छुपा रहे हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग। ये कुछ नहीं भूले हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये भूल गए हैं, आपको नहीं। यू पुट अ स्माइल ऑन मी। आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, ये पर्सन बहुत आइसोलेटेड है आपके बिना। ये हंसना भूल चुके हैं। वाओ, लेट्स सेंड सम पॉजिटिव एनर्जी टू दिस पर्सन राइट नाउ। वंडरफुल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। टेक्स्ट मैसेज विल ब्रिंग यू लव। हो सकता है ये आपको रिसेंटली मैसेज करा हो, या करेंगे आने वाले दिनों में। आई विश आई हैड चूजन यू। हो सकता है फ्रेंड्स इस पर्सन की मैरिज हुई हो अंडर प्रेशर फैमिली की वजह से, या इन्होंने कोई और डिसीजंस चूज़ कर लिए, इनको रिग्रेट है उस चीज़ का। आई थिंक आपके खोने के बाद इन्हें रियलाइजेशंस हुए हैं कि आप कितने इम्पॉर्टेंट थे इनकी लाइफ में। और आई थिंक ये जब थोड़ा ग्रांटेड ले गए रिलेशनशिप को, पर ट्रस्ट रखिए चीज़ें ठीक होंगी आगे चल के। अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा पिंक फ्लावर, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं वो, और उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं, या आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले आपके कार्ड्स देखते हैं। द मैजिशियन, वेरी नाइस। द स्ट्रेंथ, 11 11 1 and 11। ट्विन फ्लेम एनर्जीज फ्रेंड्स। ओ माई गॉड, अनदर मेजर अरकाना, द अवेकनिंग। The Hanged Man, life experience. Oh my god, this is the 4th major arcana. Wow, King of Springs, 9 of Autumn. Wow friends, I think definitely ये person आपके twin flame है, या ये बहुत ही important आपके soulmate हैं, या ये आपके husband या wife भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है बहुत ही strong relationship है, बहुत deep connection है आप दोनों का। आई फील ये पर्सन जो है एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप दोनों एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं, या आप लोग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हैं, या वर्गो टॉरस हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी भी आ रही है।
आई फील आप लोगों की बहुत ही एक मेजर सी एंडिंग हुई है या कोई टावर मूवमेंट आया है डेफिनेटली। आई थिंक आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, इन द सेंस कि ये बहुत इंटेंस एक रिलेशनशिप है आपके। जब खुशी आती है तो स्काई हाई आती है मैजिशियन की तरह। अनबिलीवेबल खुशी आपको इस कनेक्शन से मिलती है या मिल सकती है। बट जो इस कनेक्शन से या इस रिलेशनशिप में आपको झटके या लो पॉइंट्स आते हैं वो भी काफ़ी गहरे और डीप आते हैं। बहुत इंटेंस कनेक्शन है फ्रेंड्स। हो सकता है ये पर्सन ट्विन फ्लेम है आपके, या आपने इनसे शादी करी है या करेंगे आप आगे चल के। बहुत ही ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में, आप या तो डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है एक दूसरे के। ये पर्सन और आप दोनों एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका मिशन है कुछ इस रिलेशनशिप में। आई फील डेफिनेटली एंडिंग हुई है। नंबर 16 की एनर्जी, 7 इज़ कन्फ्यूजन। कुछ यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एंडिंग हुई है। आप दोनों को गुस्सा आ गया कोई बात के ऊपर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पे। आई थिंक आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव हैं। वो लड़के हैं लड़की हैं, बट आई थिंक उनका गुस्सा तेज़ है, इम्पल्सिव भी हैं वो थोड़े से। आई फील ये सिचुएशन काफ़ी टाइम से पॉज पे है। हो सकता है आप लोग इस पर्सन को 3 साल, 4 साल, 1 ईयर, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स से जानते हैं। मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप ऐसे हॉल्ट पे, पॉज पे खड़ी है, जहाँ कुछ काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, सब चीज़ें ठहरी हुई हैं। लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को फील कर पाते हैं, ये पर्सन भी आपको फील कर पाते हैं। आई फील डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये डेफिनेटली ऑल्सो अपने आई थिंक जिस टाइम आप इनसे लास्ट आपकी बात हुई थी, या आप लोग टच में, कांटेक्ट में थे, या बिफोर दिस टावर मूवमेंट, उसके बाद से ये पर्सन ने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करी है। अभी भी राइट नाउ ये पर्सन जो है एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील के उनको लगता है आपके पर्सन को, आप लोग हमारे व्यूवर्स बहुत स्ट्रांग है, ये कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, अपोजिट्स अट्रैक्ट ये कनेक्शन है। उनको भी पता है, अगर कई लोग ये पूछ रहे थे हमारे व्यूवर्स, आई थिंक आप लोगों का सवाल है, क्या उनको पता है कि हम कौन है उनके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, क्या रिश्ता है हम लोगों का। आई थिंक डेफिनेटली आपके पर्सन को पता है फ्रेंड्स। उनको पता है ये कनेक्शन कितना डीप है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों ही थोड़े थोड़े से परेशान रहते हैं इस कनेक्शन को लेके। कोई एक दूसरे को भूल नहीं पा रहा है, और नाइदर अभी ये कनेक्शन बढ़ रहा है। बट आई थिंक आप लोग जो है स्पिरिचुअली या टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वापस से लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, उनको लगता है डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन स्पिरिचुअल ना हो पहले, लेकिन अब वो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के करीब आ गए बिकॉज ऑफ दिस टावर मूवमेंट। बिकॉज ये सब जो लड़ाई झगड़े, एंगर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, इसके बाद हो सकता है फ्रेंड्स ये अभी तक ना हुआ हो उनकी लाइफ में। मुझे लग रहा है इस पर्सन की लाइफ में कोई अवेकनिंग आने वाली है, लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म, आई हैव नो आइडिया इसको हिंदी में, आत्मग्लानी नहीं, आत्म चिंतन, हाँ, आत्मचिंतन ये कुछ करने वाले हैं जिससे इनको कुछ रियलाइजेशन होगा। सो डेफिनेटली कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में जो कि इनको हेल्प करेगा आपको वापस लाने में, या मैनिफेस्ट करने में, या आप दोनों को मिलाने में डेस्टिनी का काफ़ी बड़ा हाथ है। आई थिंक थोड़ा अभी इन्होंने सरेंडर भी कर दिया है सिचुएशन को कि चलिए देखते हैं क्या होगा, बिकॉज ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी डेस्पोडेंस, ये काफ़ी परेशान है फ्रेंड्स कि ये कैसे वापस लाएं आपको। इन्होंने मैनिफेस्ट भी करके देख लिया है, इन्होंने सारी दुनिया की जो क्या कहेंगे हम, तकलीफ़ें हैं वो अपने सर पे उठा ली हैं। इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ रियली वेरी एंशियस कि कैसे आपको वापस लेके आएंगे और क्या कर सकते हैं ये चीज़ें ठीक करने के लिए, इनको भी नहीं पता है। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, डज दिस पर्सन मिस आवर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा। और आई थिंक आप लोग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लाइक इट्स नथिंग बिग, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है।
कन्फ्यूजन, देखिए मैंने आपको बोला ही था। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने लाइफ पाथ को लेके कन्फ्यूज है कि इनको लाइफ में करना क्या है, या इनको डायरेक्शन की कमी है, या इनको नहीं समझ आ रहा है, या आप दोनों के डायरेक्शन, जैसे आपको लगता है फ्यूचर में ये करेंगे, इनको लगता है ये करेंगे, तो दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो उस वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा, आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, और इनको बहुत कंफ्यूज नॉट इन द सेंस कि आपको लेके या इस रिलेशनशिप को लेके, नहीं, कंफ्यूज कि आपको वापस कैसे लाएं। इज दिस पर्सन मिसिंग आवर व्यूअर्स? विक्टिम इन रिवर्स, डेफिनेटली फ्रेंड्स, इनको लग रहा है कि ये हालात के मारे हैं, इनको ये भी लग रहा है कि ये चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं। सो डेफिनेटली आपने देखा ही, वो भी एक साइन था, द इन्होंने बिल्कुल, दे आर वेटिंग फॉर कि यूनिवर्स ही कुछ ठीक करेगी या साइन इनको मिलेगा, क्योंकि इनको पता है ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे ठीक कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इनको कन्फ्यूजन है कि चीज़ें ठीक कैसे करी जाएं। चलिए देखते हैं व्हाट विल बी दिस पर्सनस फ्यूचर एक्शन, इनकी तरफ से क्या फ्यूचर एक्शन होगा, वाई। आई थिंक डेफिनेटली ये पर्सन को भी जानना है, इनको शायद रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी स्पेशल है। नंबर 31, 1, 11, 12, 14, 15, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मार्च की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो मे और मार्च इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जून भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। फ्रेंड्स, इनको बहुत ज़्यादा ये फ्यूचर में बिल्कुल जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं ये कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, या ऐसा क्या है इस कनेक्शन में। आई थिंक ये रियलाइज़ कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन, बट आई थिंक इनको अभी आइडिया नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम है आपके। इनको ये भी प्रॉब्लम है कि इनको नहीं पता कैसे ठीक करना है कनेक्शन। हियर एंड नाउ, डेफिनेटली कुछ पास्ट की चीज़ों पे आप लोग लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सो ये पर्सन जब आगे आएंगे, फ्यूचर में आपसे मिलेंगे, तो ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं, फ्यूचर को भूल जाएं, आज को एंजॉय करें, बिकॉज डेफिनेटली इनको लग रहा है कि पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में बहुत सारे इश्यूज़ ख़राब हो गए इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ गई जो कि ज़रूरी नहीं थी। डीप नोइंग, नंबर 43, डेफिनेटली इस पर्सन को पता है आप और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं, और ना वो आपको भूल पा रहे हैं ना आप उन्हें भूल पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 4 मेजर अरकानास आपके आए हैं। फ्यूचर फॉर दिस रिलेशनशिप, चॉप वुड, डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये आगे चल के आपके कनेक्शन पे मेहनत करना चाहेंगे, और इस रिलेशन को बैलेंस करना चाहेंगे, और इसको एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको। सो डेफिनेटली वो आपको वापस लाना चाहते हैं। चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आई थिंक आप दोनों में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और पैशन है, और इमोशनल कनेक्शन भी। आपका ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता फ्रेंड्स, हमेशा ग्रो ही कर सकता है आगे, बट उसके लिए ज़रूरी है आप लोग पास्ट और फ्यूचर को भूल के अभी पे फोकस करें। चलिए आपके पर्सन की तरफ से लव स्क्रोल्स देखते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, डेफिनेटली पैशन कार्ड भी है, आई वॉन्ट टू किस यू। आई मेड अ मिस्टेक, ओ सी, रिग्रेट है इन्हें, और आई थिंक ये अपने आप के ऊपर काफ़ी टफ हो रहे हैं अभी ये पर्सन के। इन्होंने क्यों गलत चीज़ें चूज़ की, इन्होंने क्यों वो मिस्टेक्स की, क्यों आपको ऐसा कुछ कहा। यू पुट अ स्माइल ऑन माई फेस, ऑन मी। आई रीड ऑल योर टेक्स्ट एंड ईमेल। सो आपने इस पर्सन को काफ़ी टेक्स्ट और ईमेल्स भेजे हैं, आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आई थिंक इस पर्सन ने आपको जवाब नहीं दिए हैं, कितनी गलत बात है, लेकिन ऐसा है। आई मिस यू ऑल डे, देखिए ये आपको मिस भी करते हैं पर जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इन्होंने वेट कर रहे हैं इस यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन का। यू आर माई सॉन्ग, डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कॉमन सॉन्ग हो, कोई इंग्लिश गाना है मुझे लग रहा है जो आप दोनों एक साथ सुनते हैं या आपको पसंद है। आई थिंक ये पर्सन को आई एम इन द लव विद द शेप ऑफ यू, क्योंकि पैशन का कार्ड है। सो आई थिंक डेफिनेटली या तो ये सिंगर है, म्यूजिशियन है, तो आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू हो सकता है आपको या इनको पसंद हो। आई थिंक किसी को डांसिंग का भी शौक है। फ़ोन कॉल, ये पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं। आई विल विन यू बैक माई लव, डेफिनेटली। न्यू लवर इज़ कमिंग सून। सो आई फील के मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी चेंज होके आपसे मिलेंगे।
काफ़ी ग्रो कर रहे हैं ये और मेहनत कर रहे हैं खुद पे. लेट्स गो ऑन अ ट्रिप. सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप ट्रिप वगैरह पे जाएं ताकि पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं. एंड आई होप आपकी रिलेशनशिप और अच्छी हो जाए आगे चल के. दैट्स माई विश फॉर यू. ज़रूर मैजिक वेंस टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए वेबसाइट विजिट करें www.magicvenstero.com. फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कीजिए एज मैजिक वेंस टैरो. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय.